Good morning, student. Today we read the chapter 5, a different kind of school. एक अलग प्रकार का विद्यालय, डिफरेंट यानी कि अलग, काइंड ऑफ स्कूल प्रकार का, एक अलग प्रकार का स्कूल। इसके जो वर्ड मीनिंग हो देखना, ग्रेट डील अत्यधिक, टिल घटना होने तक, साइट नजर में होना, बैंडेज घाव पर बांधने के लिए पट्टी, बेड क्यारी, एक्सेप्ट उम्मीद करना, अथॉरिटी अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव डालने वाला गुण उसको बोलते हैं अथॉरिटी, प्लम मोटा या फिर गोल मटोल, कंफर्टिंग सुखद या फिर आरामदेह है, मैथ सिद्धांत या फिर तरीके, होमसिक घर से दूर रहने पर उदास, सीन प्रतीत होना। लेट्स नाउ स्टार्ट द लेसन। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग प्रकार का विद्यालय। काइंड ऑफ स्कूल, ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग प्रकार का विद्यालय। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, डू यू नो दीज वर्ड, क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? इफ यू डू नॉट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, यदि नहीं जानते हैं तो इनका अर्थ, मतलब या फिर मीनिंग्स यानी कि इनका अर्थ, मतलब आज से जानने का मालूम कीजिए। बैंडेज, बैंडेज क्या होती है? घाव पर बांधने के लिए पट्टी होती है, उसको बोलते हैं बैंडेज। आगे है क्रच, क्रच को बोलते हैं बैसाखी, क्या बोलते हैं? बैसाखी। आगे है क्रीपल, क्रीपल का अर्थ क्या होता है? शरीर को अपंग बना देना, शरीर को अपंग बना देना। आगे है ओनर, ओनर का अर्थ क्या होता है? सम्मान, क्या है? सम्मान। मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून का अर्थ होता है दुर्भाग्य, और सिस्टम का अर्थ होता है तरीका। नेक्स्ट आगे, लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गैस, गैस का अर्थ क्या होता है? अनुमान लगाइए। इन व्हाट वे हिज स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल, इस अध्याय में आई इन तस्वीरों को देखना है और अनुमान लगाइए कि यह विद्यालय अन्य विद्यालयों से किस प्रकार से भिन्न हो सकता है। तो स्टार्ट करेंगे अपन पाठ, ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग प्रकार का विद्यालय या फिर स्कूल। आई हैड हियर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। मैंने कुमारी मिस बीम्स यानी कि मैंने कुमारी बीम के विद्यालय के बारे में बहुत ही ज्यादा सुन रखा था। हियर्ड, हियर्ड में सुनना। ग्रेट डील, ग्रेट डील का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक। अबाउट के बारे में, मिस बीम स्कूल यानी कि मैंने कुमारी बीम के विद्यालय के बारे में बहुत ही ज्यादा सुन रखा था। बट लेकिन, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट, मगर उस समय तक, जब तक मेरा पिछले सप्ताह तक जाने का अवसर या फिर नहीं पड़ा था। यानी कि क्या लिखा इसमें? आई हैड हियर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। मैंने कुमारी बीम के विद्यालय के बारे में बहुत ही ज्यादा सुन रखा था, लेकिन उस समय तक, जब तक मेरा पिछले सप्ताह तक जाने का अवसर नहीं पड़ा था। लास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह। When I arrived, there was no more one in sight, but a girl of about 12. जब मैं वहां पहुंचा, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन एक 12 साल की लड़की दिखी। When I arrived, और when का अर्थ क्या होता है? जब, I यानी मैं, arrive यानी कि पहुंचा, there was no one, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, in sight, but लेकिन a girl of about 12, लेकिन एक 12 साल की लड़की दिखी। हर आईज वर कवर्ड विद ए बैंडेज एंड, उसकी आंखें एक पट्टी से ढकी हुई थी।
और सी was being laid carefully between the flowers beds by a little boy who was about 4 years younger. उसकी आंखें किससे ढकी हुई थी? पट्टी से ढकी हुई थी और उसे एक छोटा सा बच्चा फूलों की क्यारियों के बीच में से सावधानी से, केयरफुली मतलब क्या होता है, सावधानी से ले जा रहा था, जो कि कितने साल का था? Who was about 4 years younger. कितने साल का था? 4 साल का, लगभग 4 साल छोटा था. She stopped and it looked like she asked him who had come. वह रुकी. She stopped. वह रुकी. And it looked like she asked him who had come. और मुझे इस तरह से लगा कि उसने उससे यह पूछा था कि कौन आया था. He seemed करके होता है प्रतीत होना. To be describing. वह मेरे बारे में उसे बताता प्रतीत हुआ. यानी कि जो 4 साल, जो लगभग 4 साल का जो छोटा बच्चा जो था, वह उस लड़की को शायद मेरे बारे में बताता प्रतीत हो रहा था. Then they passed on. तब वे वहां से चले गए. Miss Beam was all that I had expected. कुमारी बीम वैसे ही थी जैसे मैंने उम्मीद की थी. Miss Beam was all that I had expected. कुमारी बीम वैसे ही थी जैसी मैंने उम्मीद की थी. मिडल एज्ड, अधेड़ उम्र की, मध्यम उम्र की. फुल ऑफ अथॉरिटी, प्रभावशाली व्यक्तित्व की. येट काइंडली, दयालु. एंड अंडरस्टैंडिंग, समझ रखने वाली थी. अधेड़ उम्र की, प्रभावशाली व्यक्तित्व की महिला, मगर दयालु और समझ रखने वाली थी. कौन? कुमारी बीम. हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प figure that is likely to be comforting to a homesick child. उसके बाल सफेद होने लगे थे. ग्रे यानी कि आधे काले और आधे सफेद. ग्रे का अर्थ यहां पर क्या है? आधे काले और आधे सफेद. उसके बाल सफेद होने लगे थे और उसकी गोल मटोल आकृति, फिगर आकृति या प्राकार आकृति घर से दूर रहने पर उदास बालक की सी थी. यानी कि जो बीम जो थी उसके बाल क्या थे? सफेद होने लगे थे. उसकी गोल मटोल आकृति जो थी, शरीर की जो बनावट थी, वो इस प्रकार से थी, यानी कि घर से दूर रहने पर उदास बालक की सी थी. एंड शी हैड काइंड ऑफ प्लम फिंगर दैट दैट लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए होमसिक. होमसिक का अर्थ क्या होता है? होमसिक, घर से दूर रहने पर उदास, चाइल्ड, बच्चा. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हियर्ड वर सिंपल. मैंने उसे उसके शिक्षण सिद्धांतों पर कुछ प्रश्न पूछे जिसके बारे में मैंने सुना था कि वे बहुत साधारण से थे. नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम to learn how to do things simple, spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. इसको यह सिखाने के लिए कि अधिक वस्तुओं की सहायता की जरूरत नहीं थी कि वे किस प्रकार से साधारण वर्तनी. लर्न टू हाउ टू डू थिंग्स सिंपल, स्पेलिंग यानी कि साधारण वर्तनी. एडिंग, जोड़ना. सब्सट्रैक्टिंग, घटाना. मल्टीप्लाइंग, गुणा करना. एंड राइटिंग, और लिखना. द रेस्ट का अर्थ क्या होता है? शेष.
द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। बाकी कार्य उनके लिए पढ़कर किया जाता है, इंटरेस्टिंग रुचिकर, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। आनंदप्रद विचार विमर्श के द्वारा किया जाता है, जिसके दौरान उनको अवश्य ही क्वाइट सिट यानी कि शांत बैठना पड़ता है या फिर हाथों को शांत रखना पड़ता है। एक बार फिर से रीड कीजिए इसको। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। बाकी कार्य उनके लिए पढ़कर किया जाता है और रुचिकर आनंदप्रद विचार विमर्श के द्वारा किया जाता है। इसके दौरान उनको अवश्य ही चुप बैठना पड़ता है, शांत बैठना पड़ता है और उनको हाथों को भी क्या रखना पड़ता है, शांत रखना पड़ता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन। व्यवहारिक रीति से अन्य कोई दूसरे पाठ नहीं है। प्रैक्टिकली का अर्थ क्या होता है, व्यवहारिक रीति से। प्रैक्टिकली का अर्थ क्या होता है, व्यवहारिक रीति से। नो अदर लेसन यानी कि व्यवहारिक रीति से अन्य कोई दूसरे पाठ नहीं है।